नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ दत्त भार्गव संवाद का दूसरा भाग। उसके बाद परशुराम ने सोचा कि आम लोगों में तो कोई फर्क ही नहीं होता। फिर सोचा, लगता है कि मुझे भी सब लोगों की तरह खुशी की ही चाह है और अंधा होकर मैं भी उसी के पीछे पड़ा हुआ हूँ। अब मुझे गुरु के पास जाकर कुछ पूछ ही लेना चाहिए। फिर परशुराम महेंद्र पर्वत से निकलकर गंधमादन पर्वत को गया। देखा कि गुरु ध्यान लगाकर बैठे थे। नमन किया। गुरु को उन्हें मिलकर खुशी हुई। उन्होंने पूछा, कितने दिनों के बाद मिलकर अच्छा लगा मुझे। कहो, ठीक हो ना? परशुराम ने आसन ग्रहण किया। बोला, आपकी मुझ पर कृपा है। मुझे क्या हो सकता है, मैं तो खुश हूँ। एक बार मिलने की इच्छा थी आपसे, चलो अब वो भी हो गया। काफ़ी सोचने के बाद मुझे लगता है कि कुछ बातें मुझे अभी समझ नहीं आई। तो गुरु ने पूछा, कहो, क्या पूछना है आपको? परशुराम ने कहा, गुरुदेव, पहले मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। काफ़ी लोगों को मैंने मार भी दिया है। फिर मुझे ऋषि संवर्त मिले। वे हमेशा शांत रहते थे, किसी की भावना के प्रवाह में बह नहीं जाते थे। उनके पास कुछ समय रहा। मैं खुश था। मैंने उनसे पूछा था, हमेशा खुश कैसे रहा जाता है? हम हमेशा कुछ खुश कैसे रह सकते हैं? उन्होंने कुछ समझाया, पर ठीक तरह समझ नहीं आया। मैंने फिर एक बार समझाने को कहा, पर उन्होंने आपसे मिलने को कहा और कुछ बताना टाल दिया। पिछले कुछ सालों से मैं त्रिपुरा देवी की आराधना कर रहा हूँ। क्या मैं वही करूँ? मैं ऋषि संवर्त जैसा परमानंद कैसे पा सकता हूँ? मैंने अब तक भले काम तो बहुत किए हैं, सालों तक भगवान की आराधना की है। जो भी मेरा था वो सब कुछ मैंने दान कर दिया है। हजारों लोगों को खाना खिलाया है। मुझे उस सब से आनंद भी मिला है, पर कुछ समय के लिए ही मिला है। जब आनंद कम हो गया तो फिर मैं दुख में छा गया। कुछ सालों तक अलग अलग तरह से भक्ति भी की मैंने। फिर पता चला कि भक्ति भी मन की सतह तक ही होती है, काल्पनिक ही होती है। हर भक्ति का परिणाम अलग अलग होता है। उसमें भी बदलाव होते दिखते हैं, पर सब के सब काल्पनिक होते हैं। किसी काल्पनिक से शाश्वत खुशी कैसे मिलेगी? कुछ लोग कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक अपना काम करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऋषि संवर्त तो खास थे, हमेशा शांत रहते थे। उन्हें काम की चिंता ही नहीं थी, कोई भय भी नहीं था। लगता था उनके लिए सब कुछ निरर्थक था यहाँ का। हमेशा वे परम खुशी में रहते थे। यह कैसे हुआ? ऐसा कहने के बाद परशुराम ने गुरु को नमन किया। फिर एक बार गुरु को अच्छा लगा कि अब परशुराम कुछ नया सीखने को तैयार हो गया है। गुरु ने कहा, तुमको क्या पता नहीं है कि ये अब तुम्हें पता चल गया है, ये अच्छी बात है। मुझे कुछ पता नहीं है, ये पता होना बहुत अच्छी बात होती है। यही तो आनंद पाने की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। ऐसे आदमी के अंदर देवी खुद आ जाती है और जन्म मौत के चक्कर से बचा लेती है। आदमी सोचता है कि ये मेरा काम है, ये मुझे ही करना है, मेरे बिना ये काम नहीं हो सकेगा। इस सब से आदमी का नज़रिया बदल जाता है, अंधे जैसा हो जाता है। अभी के तात्कालिक लाभ के लिए वो वही काम बार बार दोहराता रहता है। वो दुख से दूर भागना चाहता है, तात्कालिक सुख के पीछे इधर उधर घूमता रहता है, पर शाश्वत से अंततः दूर ही रहता है। उन लोगों की सोच वन में भटके यात्रियों के समान होती है, जो भटकने के बाद भूख के कारण कोई भी फल खा लेते हैं।
फिर विष के कारण पेट में जलन होने लगती है। जलन के कारण वे इधर उधर भागते रहते हैं, आपस में भी कभी लड़ पड़ते हैं, जख्मी हो जाते हैं, कभी कुएं या सरोवर में गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये अच्छा है कि किसी काम का आखिर क्या फ़ायदा, इस दिशा में तुम सोचने लगे हो। सही सोच से तुम सफल हो जाओगे। गलत सोच किसी काम की नहीं होती, वो दुख ही लाएगी। परशुराम, बुरों के साथ रहना ही नहीं चाहिए। पूरी सोच त्रिपुरा देवी के बारे में ही होनी चाहिए। जब देवी को भक्त से संतोष हो जाता है तो वो खुद विचारों के रूप में भक्त के अंदर प्रवेश कर जाती है। भक्ति के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। कुछ भी मांगने के लिए पूजा या आराधना ना करो। देवी से भक्ति भाव से और श्रद्धा से प्यार करो। देवी के बारे में पहले ही बताया गया है, अब तुम अगले ज्ञान के लिए तैयार हो गए हो। लोग हमेशा मर जाने से घबराते हैं, ज्ञान मिलने पर यह सारा भय दूर हो जाता है। अक्सर लोग जन्म लेते हैं, फिर सुख और ज्ञान के बिना ही मर जाते हैं, फिर एक बार जन्म लेने के लिए धन कमाना, बच्चों को जन्म देना, इतना ही काम चलता रहता है। कमाया हुआ धन कभी भी काफ़ी नहीं होता, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए इसका डर भी सताता रहता है। संतान की चिंता भी हमेशा लगी रहती है। बुरी बात तो ये है कि आदमी दुख और चिंता का कारण छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। परशुराम, अब तुमने सही सोच आखिर शुरू कर दी है, सही मार्ग अपना लिया है। परशुराम ने सब सुनकर कहा, आपने जो कहा वो तो सही है। सही विचारों से ही फायदा होता है। भगवान के बारे में सुनना, सोचना, पूजा करना, यही तो रास्ता है। अब मेरा एक सवाल है, ये सब करने के विचार मन में कैसे लाएं? क्या वे अपने आप आ जाते हैं? अगर हाँ, तो वे सबके दिमाग में क्यों नहीं आते? और अब तक मेरे दिमाग में भी क्यों नहीं आए? ये कैसे? अगर आप कहें कि संकट में ही ऐसा होता है, तो मुझसे अधिक संकट में तो बहुत लोग मुझे दीख पड़ते हैं, उनको तो ऐसे विचार सूझते भी नहीं। फिर गुरु बोले, अच्छा हुआ तुमने ये पूछ लिया। अब अविरत खुशी पाने की तरकीब बताता हूँ। संतों, सज्जनों के साथ रहो, उनसे बातें करो, उनकी सोच को समझो, उनके विचारों को अपना लो, उनको करीब से देखो। यही आसान तरीका है। संवर्त ऋषि के साथ कुछ समय बिताने पर तुम्हारा मन कुछ हद तक तो बदल गया है। उनकी अविरत खुशी के बारे में तुम जानना चाहते हो। संत ही ये बता सकते हैं। अब अच्छी संगति के बारे में एक कहानी सुनो। आदमी संतों के पास रहने से ही आमूलाग्र बदल जाता है, यही उस कहानी में बताया गया है।